उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। ट्रक चालकों के द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिलीभगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। यह आवश्यक है कि सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दे और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे। मैं केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य प्रशासन से आग्रह करता हूं कि अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन किया जाए। रात के समय ट्रकों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और सख्ती से उसकी निगरानी की जाए। ओवरलोडिंग रोकने हेतु सभी मुख्य मार्गों पर चेक पोस्ट लगाए जाएं और दोषी ट्रक मालिकों और खनन माफियाओं पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस मामले में संलिप्त अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और लापरवाही बरतने वालों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह बात कहना कि अवैध खनन हो रहा है या बढ़ रहा है, ये पूर्णतः निराधार, भ्रामक और असत्य है। इसके पीछे सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि खनन से प्राप्त रेवेन्यू में जब से राज्य का गठन हुआ है तब से सर्वाधिक रेवेन्यू इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त किया गया है। और ये पहला साल है जब फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया टारगेट पूरा ही नहीं किया गया, बल्कि उससे भी 200-250 करोड़ रुपए ज्यादा खनन राजस्व प्राप्त किया गया। और इसके पीछे कारण 2-3 हैं किस वजह से ये खनन, इसका सीधा अर्थ यह है कि प्रभावी अंकुश कहीं ना कहीं अवैध खनन पे लगा है। और इसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक तो नियमों का सरलीकरण और दंड का बढ़ाना। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी नई यूज कर रहे हैं, तकनीक का प्रयोग, और इसके अतिरिक्त टास्क फोर्स, प्रभावी टास्क फोर्स द्वारा काम किया जाना, चाहे वो तहसील स्तर पर हो, चाहे वो जिला स्तर पर हो, चाहे वो राज्य स्तर पर हो, टास्क फोर्स प्रभावी ढंग से काम कर रही है। इन सब चीजों का एक सम्मिश्रण है कि जिसकी वजह से अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगा है। और इसका प्रूफ सबसे बड़ा यह है कि रेवेन्यू, खनन से राजस्व बहुत तीव्रता से बढ़ा है। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.25 से 2.5 गुना ज्यादा है। और जैसा मैंने पहले बताया था कि अब तक का राज्य गठन से पश्चात का सर्वाधिक खनन। इसके अलावा जहां तक ट्रकों के रात में चलने की बात है, खनन के ट्रकों के जो होता है, स्टोन कसर स्किन प्लांट जो होता है, वहां से जो तैयार माल होता है वो वैध प्रपत्र के साथ रात्रि में ज्यादातर प्राय निकलता है। इसके पीछे कारण ये है कि दिन के समय एक तो बड़े भारी वाहनों की अनुमति नहीं होती, और नंबर 2 यह है कि यातायात कहीं ना कहीं बाधित होगा अगर भारी वाहन आएगा। ये हमारा जो प्रदेश है देवभूमि है, यहाँ तीर्थयात्री भी आते हैं, सामान्य पर्यटन के लिए भी लोग आते हैं। यातायात बाधित ना हो, दुर्घटनाएं न्यूनतम हो, इस वजह से वैध प्रपत्रों के साथ ट्रक को रात में निकलते हैं। तो इसलिए इन सब तथ्यों के समग्र रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि यह आरोप पूर्णतः निराधार, भ्रामक है और असत्य है।